क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, वैल्यू नहीं है अभी। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत बार वैल्यू ना करने की वजह से लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। एक बंदर के सामने दो केले रखना और 1 करोड़ रुपए रखना, बंदर किसकी तरफ भागेगा? दो केलों की तरफ, क्योंकि उसको पैसों की वैल्यू नहीं पता। और शायद वो उस बंदर की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर उसको वैल्यू पता हो उस पैसे की, 1 करोड़ रुपए की, तो वो आने वाली 7 पुश्तों को बैठ कर केले खिला सकता है। राइट और रॉन्ग? सिर्फ वैल्यू ना पता होने की वजह से कितना बड़ा लॉस हो जाता है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। सो मैंने यहाँ पे अभी बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट हैं। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको छोटे छोटी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए, फेविक्विक लेके आने के लिए, स्कूल कॉलेज में जाते हैं किराए के पैसे के लिए, रिचार्ज के पैसों के लिए। अगर आप आज अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो तो पक्का एक स्टूडेंट आज इसी वजह से बैठा है कि उनको छोटी छोटी चीजों के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि बहुत शर्म आती है जब पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। एक हाउसवाइफ ये सोचकर इस मीटिंग में आई है कि घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है, फैमिली को भी टाइम देना है, घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो सोच रही है कि कुछ ऐसा मिले कि घर बैठे मैं पैसा कमा सकूं, हस्बैंड को भी थोड़ी मोटी सपोर्ट कर सकूं। जितने भी जॉब प्रोफेशनल्स हैं या जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना एक्स्ट्रा टाइम यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि जितना कमा रहे हैं उसमें मुश्किल से खर्चा चल रहा होगा। राइट और रॉन्ग? जितने भी जॉब प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों ने यही सोच के बिजनेस ज्वाइन, ये मीटिंग ज्वाइन करी है कि वो चाहते हैं कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और एक्स्ट्रा इनकम अर्न करें। तो आप सबको मैं बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही जगह हैं। जो आपने सोचा है वो चीज पूरी हो सकती है। कैसे, वो इस मीटिंग में मैं बात करने वाला हूं। सो दिस साइड विपिन, मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करता हूं, नैला पावड़ा गांव। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जब मैं 5 साल का था मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी मेरे दादाजी के कंधों पे आ गई थी। दादाजी घर चलाते थे खेती करके, और मेरे दादाजी के साथ मैं जब रहता था तो मेरे को एक ही चीज बोलते थे, बेटा मेहनती इंसान इस जीवन में कभी हार नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से एक चीज थी कि मेहनत करने वाला शख्स हमेशा कामयाब बनता है, या इस दुनिया में जितने भी लोग रिच हैं, अमीर है, वो मेहनत करके अमीर बने हैं। बट मैं आपको आज बताना चाहूंगा, सिर्फ मेहनत करने से अल्ट्रा रिच नहीं बना जा सकता। रियल सक्सेस नहीं मिलती सिर्फ और सिर्फ रियल मेहनत से। सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती। अगर सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी मिलती तो एक मजदूर और किसान दुनिया के सबसे रईस आदमी होते, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत तो कोई कर ही नहीं रहा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे, कामयाब बनने के लिए क्या मेहनत नहीं चाहिए? मेहनत तो चाहिए, बट मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली जाना है और मैंने चंडीगढ़ वाला रास्ता पकड़ रखा है, मैं गाड़ी कितनी ही भगा लूं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा दिल्ली, क्योंकि मेरा रास्ता ही मैंने दूसरा पकड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी जमीन है जिस जमीन में पानी नहीं है, अगर उस जमीन में हम खुदाई कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट तो कर रहे हैं, टाइम तो जा रहा है, क्या बदले में कोई फायदा मिलेगा? अगर वही एफर्ट्स, अगर वही टाइम अगर हम इस ऐसी जमीन में लगा रहे हैं जिस जमीन में पानी है, तो उस मेहनत का फल मिलेगा। मतलब लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए मैं आपको बता दूं, राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, बॉडी बनाने के लिए जिम ग्राउंड चाहिए। इसी तरीके से लाइफ में अमीर बनने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने से कामयाबी मिलती है? नो, वहां पर राइट मेंटोर्स के थ्रू राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जिम अच्छी है, ट्रेनर अच्छे नहीं है तो फायदा नहीं है। स्कूल अच्छा है और टीचर अच्छे नहीं है तो स्कूल में एडमिशन लेने का फायदा नहीं है। इसी तरीके से लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए राइट प्लेटफॉर्म और राइट मेंटोर्स की राइट गाइडेंस के साथ अगर हम मेहनत करते हैं, तब जाकर रियल सक्सेस मिलती है। समझ आया कि अगर आपको रियलिटी में सच में पैसा कमाना है, रियलिटी में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको किस बात को फॉलो करना पड़ेगा? ये चीज समझ आई? यस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, और वो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऑप्शन है जो सही है? देखो, आज के दिन हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जॉब करें, पैसा कमाएं। दूसरा रास्ता है बिजनेस करना। अब जॉब जो ऑलरेडी 95% लोग कर रहे हैं, हम जॉब करके भी पैसा कमा सकते हैं और बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं।
बट आज के दिन मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पास्ट में नहीं पता मुझे क्या थी सिचुएशन, मुझे फ्यूचर का नहीं पता क्या होगी सिचुएशन, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। फिलहाल जॉब की क्या सिचुएशन है उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आज लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लोगों के पास टैलेंट है, लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी आज के दिन नौकरियां नहीं है। बहुत बुरा हाल हो चुका है नौकरियों के मामले में। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। दो वीडियो दिखाऊंगा, ध्यान से देखना कि आज के दिन मार्केट में जॉब की रियलिटी में क्या सिचुएशन है। ये युवती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर। जी हाँ, 10 मेडल्स, 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट। स्वाभाविक सी बात है, आपको लगा होगा कि इनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने लिंक्डइन पे क्या डाला है, इतना कुछ होने के बावजूद, टॉपर होने के बावजूद मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। क्योंकि पहला सवाल किसी भी कंपनी में जाऊंगी तो मेरे को लगा पूछेंगे आपने 10th में कितने रखे, 12th में कितने रखे, कितने, जिसके मैं बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। लेकिन हर कोई ये पूछता है कि आपके स्किल्स क्या हैं, और इन्होंने सीधे सीधे लिखा कि कंपनीज टॉपर्स को हायर ही नहीं कर रही हैं, उनको टॉपर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, आपके अंदर स्किल क्या है इससे पूछ। देखा, क्या इस लड़की के पास डिग्री की कमी है? अगर ये टॉपर है तो क्या किसी टैलेंट की कमी है? अगर जॉब लगती तो ये मेहनत भी करती, मेहनती भी होगी, तभी तो टॉपर बनी है। बट स्टिल सारी चीज़ें होने के बावजूद भी नौकरियां नहीं है। देखो, मैं आज आपको जो सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरे को किसी को नीचा नहीं दिखाना है या किसी की तारीफ नहीं करनी, मैं आपके सामने आया हूँ फैक्ट पे बात करने, जो बात है वो चीज़ बताने आया हूँ। राजस्थान की सिचुएशन देख लो आप। राजस्थान में चपरासी की नौकरी निकलती है, 25 लाख से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन इसमें से 80% से ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए हैं। एमबीए करने वाले भी और बीटेक करने वाले भी इस लाइन में आती है। हमारे देश के सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है। इन लोगों को जहां अपनी फील्ड में इनोवेशन वाला काम करना चाहिए था, ये मजबूर हैं किसी भी टेबल का कपड़ा मारने के लिए, फाइलों के दर उधर ढूंढने के लिए। एक पीएचडी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा हमारे देश की और क्या हो सकती है। देखो आप, ये देखो कि आज के दिन जॉब की क्या सिचुएशन है। ऑप्शन हमारे पास दो ही है, जॉब, बट जॉब की सिचुएशन देखो। अब सेकंड ऑप्शन है बिजनेस। अब बिजनेस कर ले, हम किसी चीज़ का बिजनेस कर ले, छोटा मोटा बिजनेस कर ले, जिसको लोकल बिजनेस बोलते हैं। बड़े लेवल का करेंगे वो नेशनल बिजनेस होता है, और एक आउट ऑफ इंडिया भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल कैटेगरी में आ जाएगा। 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ आइडिया चाहिए, बिजनेस करोगे किस चीज़ से। अगर आपको एक परचून की दुकान भी खोलनी पड़े ना, उसमें भी आज के दिन 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं। सेकेंड चीज़ इन्वेस्टमेंट, 2-2.5 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आपके पास आज 2-2.5 लाख रुपए होते तो आप इस मीटिंग में ही क्यों होते? चलो है, मान लिया एक बार के लिए, कैपिटल भी है आपके पास, फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने परचून की दुकान खोली, मैं पैसा कमा रहा हूँ, अगर 6 महीने बाद एक और परचून की दुकान खुल गई तो फिर क्या होगा? तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बिजनेस करना भी आसान नहीं है। अब जॉब की सिचुएशन आपने देख ली और बिजनेस के बारे में आपने जान लिया कि आज के दिन मार्केट में बिजनेस करना आसान नहीं है। अब क्या करें? डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसे बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जिस बिजनेस को शुरू कर सकते हो बिना कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाए। हाँ, उस बिजनेस को शुरू करने के बाद अगर आप मेहनत करते हो तो आप अपनी नीड से लेकर ड्रीम्स तक पूरे कर सकते हो, और उस बिजनेस का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस के बारे में कितना जानते हो, क्या समझते हो, बट मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस के बारे में सुना था, मैं इस बिजनेस को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं था, बट जब मैंने इस बिजनेस के बारे में रिसर्च किया, जब इस बिजनेस के बारे में चेक किया, तब मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम चूज किया था। विकीपीडिया पे जाकर जब मैंने चेक किया तो पता लगा कि ये बिजनेस 1978 से चल रहा है। अब सोचो, 47 ईयर्स से ज़्यादा टाइम हो चुका है इस बिजनेस को सक्सेसफुली चलते हुए। अब फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, अगर उस स्कूल में बच्चों को फ़ायदा नहीं मिलता तो क्या वो स्कूल लंबे टाइम तक चलेगा? नो। एक हॉस्पिटल है, अगर उस हॉस्पिटल में लोगों को, पेशेंट को फ़ायदा ना मिले तो क्या वो हॉस्पिटल लंबे टाइम तक चलेगा? नो। अगर ये बिजनेस 47 साल 47 ईयर से चल रहा है, मतलब इस बिजनेस से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैंने यही चीज़ देखी, मुझे यकीन हुआ। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा बिजनेस है जो 164 कंट्रीज़ में चल रहा है। आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लो इस बिज़नेस की रूट कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, इस बिज़नेस की नींव कितनी स्ट्रॉन्ग होगी कि 164 कंट्रीज़ में ये बिज़नेस फैला हुआ है। आइलैंड में ये बिज़नेस चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, तुर्की, जापान, पुर्तगाल, इवन दुबई जैसी सेफेस्ट सिटी में ये बिज़नेस सक्सेसफुली चलने लग रहा है। अब ये बिज़नेस यूएस का है, तो जब दुबई में ये बिज़नेस आया होगा तो दुबई की गवर्नमेंट ने चेक किया होगा। इंडिया में जब ये बिज़नेस आया होगा
इंडिया की गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को चेक किया होगा, जापान में ये बिजनेस आया होगा तो जापान की गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को चेक किया होगा। मतलब 164 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, मतलब ये बिजनेस दमदार है। राइट और रॉन्ग? कुछ चीजें बता रहा हूँ इस बिजनेस की, ध्यान से सुना। हम वर्ल्ड के लीडर हैं दो चीजों के प्रोडक्ट बनाने में, एक एलोवेरा का और एक बी हनी का। कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर बिजनेस का अभी तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। टोटल 164 कंट्रीज में चलने लग रहा है। एंड ऑफिसेज की बात करें 4500 ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड। 164 कंट्रीज के सारे ऑफिसेज मिलाकर 4500 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं जो खुद की जगह पे है। टर्नओवर की बात करें 23,000 से ज़्यादा की टर्नओवर है और ये कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। देखो क्या होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। एक बार क्या होगा, दो कंपनी शुरू करेंगे, 50% शेयर उनका होगा, 50% शेयर उनका होगा। कंपनी बढ़िया चल रही है, दोनों दोस्त अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर बाई चांस तो दोनों दोस्तों की लड़ाई हो जाएगी तो कंपनी बंद होने के चांसेस है। बट इस कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी सारी चीज़ें खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और आप इंडिया से हो, इंडिया में भी ये कंपनी पिछले 26 साल से सक्सेसफुली चल रही है। 26 ईयर सक्सेसफुली हो चुके हैं इन इंडिया इस बिजनेस में। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बिजनेस अगर इतना पुराना है आज तक हमने सुना क्यों नहीं। कुछ लोगों के लिए आज के लिए बिजनेस नया है। देखो आज भी कुछ लोगों के लिए स्नैपचैट नया है, स्नैपचैट तो कितने सालों से चल रहा है। आज भी इंस्टाग्राम कुछ लोगों के लिए नया है, बट इंस्टाग्राम तो काफ़ी सालों से चल रहा है। फ़र्क कितना है, मुझे 2019 में ये बिजनेस मिला था और आपको आज 2026 में ये बिजनेस मिल रहा है। बट बिजनेस बहुत पहले से चल रहा है सक्सेसफुली। राइट, अब बात करते हैं बिजनेस। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। रियलिटी में अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। बिजनेस एक टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम होती थी कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो उस टाइम पे जिन लोगों ने एसटीडी का बिजनेस किया, एसटीडी क्या होती थी, वो वहाँ पे एक मोबाइल होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह बात करवाने के लिए एसटीडी बनती थी पहले। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने एसटीडी का बिजनेस किया उन्होंने बहुत पैसा कमाया। आज आप और मैं अगर हम एसटीडी का बिजनेस करेंगे, क्या लगता है चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज आज एक दूसरे से बात करना लोगों की प्रॉब्लम रही ही नहीं, क्योंकि आज हर बंदे के पास स्मार्टफोन है। राइट और रॉन्ग? ऐसा क्या करें कि प्रेजेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो बढ़ रही है या फ्यूचर में बढ़ेगी? अगर हम उन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो पैसा कमाएंगे, वही रियल बिजनेस है। तो फॉरएवर बिजनेस दो प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हेल्थ, बीमारियां देखना। आप छोड़ दो, अपने आसपास पड़ोसियों को देखो, क्या घर में बीमारियां हैं? अस्थमा है, एसिडिटी है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, हर घर में मिलेगी आपको बीमारियां। सेकंड, बेरोजगारियां, हर घर में बेरोजगार मिलेंगे, लोग पढ़ लिख कर आज घर पे बैठे हुए। अब बीमारियां क्यों बढ़ रही है? ये जो प्रॉब्लम्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है आज, ये घर घर क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। हवा चाहिए बट लेने लायक नहीं है, पानी पीने के लिए चाहिए होता है ना, बट पीने के लायक नहीं है, बहुत पॉल्यूशन है। और खाना चाहिए, वो भी खाने के लायक नहीं, केमिकल से खाना पकाया जाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन घर में ये बीमारियां जो है ये देखने को मिल रही है। अब बेरोजगारियां क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारियां क्यों बढ़ रही है? नौकरियां क्यों खत्म होती जा रही है? बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दो वीडियो दिखाऊंगा, इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज की भी नौकरियां क्यों खत्म हो रही है। देखो जब एआई आ जाएगी ना तो तुम्हारी एजुकेशन का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब तुम ग्राफिक डिजाइन वगैरह तुमको करके सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तुमसे प्रॉम्प्ट दोगे वो तुमको जनरेट करके दे देगी। तो सारे ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज वगैरह सब यूजलेस। मैथमेटिक्स वगैरह तुमको सीखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्रोसेस करके दे देगा तुमको। प्रोसेसर है उसके अंदर, सारा मैथमेटिक्स आता है उसको। तो अभी जितने भी लोग ये सब एग्जाम वगैरह का टेंशन है, तुम लोगों को एक्चुअल में फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, कि एक्चुअल में वो समझ में क्या है, वो कंसेप्ट क्या है। बट तुम लोग पढ़े हो डिग्री उसके पीछे, तो डिग्री तो उस टाइम में सही में एआई ने या जिस लैपटॉप पेज पे वो चल रही है, यदि वो हुआ तो डिग्री तो सारी यूजलेस हो जाएगी। क्यों नौकरियां खत्म हो रही है और क्यों इतनी ज़्यादा बेरोजगारियां हो रखी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ एआई। देखो ये वीडियो।
2026 में कुछ जॉब्स खतरे में आ गई। कौन सी? इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट देखनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट का AI टूल है कोपायलट, जैसे आप जेमिनाई, चैट GPT वगैरह यूज़ करते हैं, ये वैसा ही है। तो लोग बात करते हैं इससे भी, और लोगों की बातें रिकॉर्ड हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी 2 लाख से ज़्यादा बातचीत को एनालाइज़ किया, देखा कि लोग किस काम के लिए सबसे ज़्यादा AI की मदद ले रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि कहाँ AI सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन से काम में AI सबसे तेज़ी से काम कर सकता है, ज़्यादा इफिशिएंट है। और फिर उन्होंने एक रैंकिंग बनाई, एक AI एप्लीकेबिलिटी स्कोर, मतलब किस जॉब में AI सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। और रिसर्च में पता चला कि 40 ऐसी जॉब्स हैं जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, जिन्हें AI रिप्लेस कर सकता है। सबसे पहले आती हैं वो नौकरियां जो लैंग्वेज और इन्फॉर्मेशन पर निर्भर हैं। लिस्ट में इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स सबसे ऊपर हैं। फिर आते हैं इतिहासकार, यात्रियों का ख्याल रखने वाले, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और फिर आते हैं राइटर्स और ऑथर्स, लिखाड़ लोग, क्योंकि AI अब सब कुछ लिख भी सकता है, अच्छा या बुरा ये नहीं पता, ये सब्जेक्टिव है। इनके बाद किसका नंबर आता है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, टिकट एजेंट्स, ट्रैवल क्लर्क्स, ब्रॉडकास्ट अनाउंसर्स, पत्रकार और संपादक, जी हाँ हमारी बिरादरी भी, टेक्निकल राइटर्स, प्रूफ रीडर्स। भले ही स्क्रीन पर लिखा रहे कि फलाना AI कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो, लेकिन नौकरी खाने के लिए वो देखिए एकदम आप- रेडी है। देखा इसके अलावा समझ आई ये चीज़ें। आज के दिन 2 प्रॉब्लम बढ़ रही है, हेल्थ और वेल्थ। बीमारियां क्यों बढ़ रही है देख चुके हो, और बेरोजगारियां क्यों बढ़ रही है ये भी देख चुके हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी बिजनेस 2 चीज़ों पे चलता है, मतलब किसी भी बिजनेस के जो रियल जो फाउंडेशन होती है ना, वो ये 2 चीज़ें ध्यान से समझना और सारी चीज़ें एनालाइज करना। क्या मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। कोई भी बिजनेस या तो प्रोडक्ट देगा या सर्विस देगा। जैसे एक स्कूल है, वो बिजनेस है, तो स्कूल में टीचर सर्विस दे रहे हैं, और टीचर जितनी अच्छी सर्विस देंगे उतना अच्छा वो स्कूल चलेगा, राइट। एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, राइट। एक कॉलेज में टीचर सर्विस दे रहे हैं। एप्पल कंपनी क्या दे रही है? प्रोडक्ट दे रही है। अमेजोन कंपनी क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। तो कोई भी बिजनेस जो है, या तो वो प्रोडक्ट पे चलते हैं या सर्विस पे चलते हैं। अब जितने अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस होगी ना, उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। अब डॉक्टर इलाज सही कर रहे हैं, सर्विस अच्छी दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल चलेगा। एप्पल कंपनी प्रोडक्ट अच्छे दे रही है, तो कंपनी चलेगी। अब हमारा जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। मैंने बताया हेल्थ में हम काम कर रहे हैं, हमारे सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है। बट मैं आपको पहले ये चीज़ अवेयर कर दूं कि हमारा कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है। काफ़ी लोग सोचेंगे सर प्रोडक्ट घर घर जाके बेचने होंगे, नो। बट कोई भी बिजनेस या तो प्रोडक्ट पे चलता है या सर्विस पे चलता है। जितने अच्छे प्रोडक्ट होंगे और जितनी अच्छी सर्विस होगी, उतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस चलेगा। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, और जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे सर आपने बोल दिया और हमने मान लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हो, आप क्या बोलोगे? सर मैं 12th तक पढ़ा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं MBA कर चुका हूँ, राइट। कोई PhD कर चुके हैं। मैं आपसे पूछूं क्या प्रूफ है? आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओगे। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। हमारे पास क्या प्रूफ है? हमारे पास भी सर्टिफिकेट्स है। ये पहली सील आप देख रहे हो, ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की ये सील है। ये उसी को मिलती है जिसमें 85% से ज़्यादा प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होती है, और इकलौती इस कंपनी को ये सील मिली हुई है। सेकंड, कोशियलिटी, मतलब नेचुरल तरीके से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। 1 साल का बच्चा भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हेमलाल, ये सील वो होती है, मुस्लिम सील होती है, तो किसी भी तरीके का हलाल करके प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, उन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल और बेस्ट प्रोडक्ट, राइट। यस, मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, कोई मेंबर मेकिंग का काम नहीं है। बंदे जोड़ने वाला चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम चल रही है आजकल, जहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि आप पैसा लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 2 जोड़ो, 5 जोड़ो। ऐसा कोई व्यापार नहीं है भाई। ऐसे लोगों से तो पहले ही दूर रहना। बट हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई लाखों करोड़ों रुपए लगाने का कोई काम नहीं है, मतलब आपका कोई रिस्क भी नहीं है। फिर काम क्या है? काम है हमारा शेयरिंग का। शेयरिंग मतलब सलाह देने का। जैसे मैं एक मूवी देख के आया और मुझे अच्छी लगी, मैंने मेरे दोस्त को बताया। अब मेरा दोस्त मूवी देखने चला गया, क्या मुझे पैसा आएगा? किसी एक्टर का फ़ोन आएगा कि यार तूने मेरी मूवी शेयर करी, लो पैसा ले दो। ऐसा पॉसिबल है? नो। हम डेली बेसिस में कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम शेयर करते हैं, कुछ बदले में मिलता नहीं है। बट अगर आप इस बिजनेस में आके शेयर करते हो हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। अब ये शेयर करना कैसे है? डिजिटली, ऑनलाइन। आज के दिन आप देखना सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। हमने ऑनलाइन घर बैठे बैठे इस बिज़नेस को शेयर करना है, राइट। अब इस बिज़नेस में कैसे आना है, इस बिज़नेस को शेयर कैसे करना और इस बिज़नेस से पैसा कैसे कमाना है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
अब मैंने बताया कि 164 कंट्रीज में हमारा बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है। कितनी कंट्रीज में? 164 कंट्रीज में। हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। लाइक किसी देश में डॉलर चल रहे हैं, किसी देश में यूरो चल रहे हैं, किसी देश में पाउंड चल रहे हैं, लाइक इंडिया में रुपीस चल रही है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया किसी भी देश में बिजनेस करोगे, वहाँ पे रुपीस तो नहीं चल रहा, तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत आ सकती है। इस तरीके की कोई दिक्कत ना आए तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी सीसी करके, और सीसी की जो फुल फॉर्म रखी गई कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट। समझे? अब जो ये सीसी है, जो सीसी बनाई गई थी प्रॉब्लम्स ना आने की वजह से, ये सीसी बनती कैसे है? सीसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स में, सीसी बनती है प्रोडक्ट्स के पॉइंट से। लाइक अलग अलग प्रोडक्ट है, एक है प्रोडक्ट एलोवेरा, एक प्रोडक्ट है बी हनी, एक प्रोडक्ट है आरजी प्लस। इस तरीके से 150 प्रोडक्ट है, स्किन केयर से रिलेटेड, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, सारे बेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट पेटेंट तक करा दिए, कोई कॉपी भी नहीं हो सकती। इस तरीके से जब 1000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, 1 सीसी बनती है, जिसकी इंडियन करेंसी में जो वैल्यू बनती है वो बनती है 20,000 रुपीज़। और जब अपनी आईडी पर 2000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, 2 सीसी बनती है, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू बनती है 40,000 रुपीज़। क्लियर है? यस। अब आप कैसे आओगे इस बिजनेस में, क्या क्या आपके लेवल्स रहेंगे और कैसे आप इस बिजनेस में पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे फर्स्ट लिख रखा, देखो नोवस कस्टमर। नोवस मतलब ये एक लैटिन वर्ड है, जिसमें इसका मतलब होता है यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में आना और इस बिजनेस को आकर करके पैसा कमाना। यहाँ पे एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी, आगे बताया जाएगा कैसी मिलेगी, और उस 12 डिजिट की आईडी पे आपको सारा का सारा बिजनेस करना होगा। वो 12 डिजिट की ही आईडी आपका बिजनेस हो। जब आप अपनी आईडी पर 2 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। टोटल 60 डेज का टाइम होता है इस लेवल को अचीव करने के लिए। आराम से आप कर सकते हो। मैंने 3 दिन में ये लेवल कंप्लीट किया, और इस लेवल पे पहुँचने के बाद जो इनकम होती है वो 15,000 टू 30,000 तक पहुँच जाती है। अब काफ़ी लोग सोच रहे हो कि सर ये जो इनकम है फिक्स होती है? नहीं, आप 30,000 से ज़्यादा भी कमा सकते हो। बट मैंने 15 टू 30 क्यों बोला? क्योंकि मेरी टीम में ज़्यादातर लोग इस लेवल पर 15,000 से 30,000 रुपये के बीच कमा रहे हैं। सेकंड, जब आप और मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो यहाँ पे 10 सीसी पर आपको सुपरवाइजर लेवल मिलता है, परसेंटेज बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली जब परसेंटेज बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। 30,000 से 60,000 रुपये के बीच मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाए। मेरी टीम में ज़्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं। इसके बाद और अगर आप मेहनत करते हो तो आपको 60 सीसी पर असिस्टेंट मैनेजर लेवल मिलता है, जहाँ पे परसेंटेज और बढ़ जाते हैं, तो 60,000 से 1 लाख रुपए तक भी आप इस लेवल पर कमा सकते हो। मेरी टीम में ज़्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं। और यहाँ पर एक लेवल होता है मैनेजर लेवल, जिसको ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, 120 सीसी पर। इस लेवल पे पहुँचने के बाद ज़्यादातर मैनेजर 1 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं मेरी टीम में। राइट? तो आज अगर आप स्टार्ट करते हो, अच्छे से हमारे काम को सीखते हो, सारी चीज़ें समझते हो, तो आने वाले कुछ महीनों में आप अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो। हर बंदे के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेवल कब मिलेगा। मेहनत करके, हार्डवर्क करके ही अचीव किया जा सकता है। बट आज के दिन मेरी टीम में ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं, और वो जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, 8 से 9 महीने के अंदर वो अपना मैनेजर लेवल तक पहुँच पा रहे हैं। अगर मैं अपनी खुद की बताऊँ, जब शुरुआत की थी बिल्कुल जीरो से करी थी। मैं एक किसान का लड़का हूँ, मेहनत पे विश्वास स्टार्टिंग से ही था। मेरे दोस्त ने, मिस्टर विक्की मोर ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा डाउट थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, यार कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। बट सिर्फ इस शख्स के कारण, विक्की मोर, जिनके विश्वास पे मैं आया था, सिर्फ इस शख्स के विश्वास के कारण मैं इस बिज़नेस में आ पाया, और इस बिज़नेस में आकर मैं वो सारी चीज़ें अचीव कर पाया जो मैं चाहता था। 18 का था जब मैं इस बिज़नेस में आया, और 19 की एज तक मैंने इस बिज़नेस में इतना कमाना स्टार्ट कर दिया था कि मैंने खुद के दम पे गाड़ी। ये कोई शौक नहीं है भाई, ये कोई मोटिवेट करने का कोई ज़रिया नहीं है। ये नीचे साफ साफ डिस्क्लेमर लिख रखा है कि मेहनत करके ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस से अचीव की जा सकती है। राइट? और सपने थे दादाजी को इंटरनेशनल ट्रैवल करवाने के, पेरेंट्स को आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करवाने के, मेरे दादाजी को पहली बार फ्लाइट में बिठाने के। जो सपने पूरे हुए इस बिज़नेस के कारण सपने पूरे हुए। मेरा सपना था आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने का, वर्ल्ड टूर करने का, वो सपने आज मैं पूरे करे जा रहा हूँ। हर दिन मेहनत आज भी हो रही है, और हर दिन सपने पूरे आज भी हो रहे हैं। राइट?
अब आप ये सारी चीज़ें हमारे साथ मिलकर कैसे अचीव कर सकते हो, ये लाइन और ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारी चीज़ें कैसे होगी, क्या ये सच में पॉसिबल है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड ये चीज़ें सारी चीज़ें अचीव करने के लिए उसके लिए हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट 3 डेज का ट्रेनिंग सिस्टम रहेगा। 3 दिन आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, सिंगल एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप हमारे साथ आकर इस बिजनेस में सीख कर ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो वो 3 दिन की आप मीटिंग लगाओ, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहेगी, बट कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, बिकॉज आगे की जो 3 दिन की मीटिंग होगी उन्हीं लोगों की मीटिंग होगी जो सच में डेडिकेटेड है, जो सच में सीरियस अपनी लाइफ को लेकर, जो सच में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो रूल क्या है? रूल नंबर 1 कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा नेक्स्ट 3 डेज का। कल डे 2 में आपको 65% काम समझ आएगा, डे 2 में भी मैं ही मिलूंगा जिसमें मैं आपको लगभग 65% काम समझाऊंगा। डे 3 में करीब 95% काम समझ आएगा, और 4th डे आप 100% ये चीज़ समझ चुके होंगे कि हमारा काम क्या है और कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की मीटिंग में भी आपके बहुत सारे डाउट होंगे, काम क्या है, कैसे करना होगा, सच में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम पहली बार देखा है, सुना ही पहली बार है, तो हम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आपको एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे। दूसरी चीज़, सीखने पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस ऑन लर्निंग, सीखना पड़ेगा। जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, आपको मीटिंग्स में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे, मीटिंग्स में आओगे, मीटिंग्स के नोट्स बनाओगे, और मीटिंग में हर मीटिंग में कोई ना कोई कोड बताया जाएगा, अगर आप वो कोड अपने उस बंदे से शेयर करोगे जिस बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, तभी नेक्स्ट मीटिंग आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? यस। सेकंड चीज़, आपने उस पर्सन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया था, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसी को लिंक शेयर कर, उसी को कोड शेयर करना है, और उसी बंदे को आपने नोट शेयर करने होंगे, उसी पर्सन के हाथ में होगा आपका रजिस्ट्रेशन, वही पर्सन करवा सकता है, राइट। इस मीटिंग का जो कोड रहेगा वो रहेगा 0001। तो ये कोड आपने उस पर्सन को शेयर करना है जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया था, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था। अगेन बोल रहा हूँ, मैं कोई फ्रेशर नहीं हूँ, मुझे 6.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फॉरएवर लिविंग के अंदर। पिछले 6.5 साल से फुल टाइम आज इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, और हमारी सोसाइटी में आकर आप बहुत सेफ फील करोगे, बिकॉज आपकी तरह बहुत सारे यंगस्टर हमारे साथ कनेक्ट हैं। जब वो आए थे, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने स्किल की कमी थी, एक्सपीरियंस की कमी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया था, सिर्फ मेरे ट्रस्ट पे मेरे ट्रस्ट पे वो आए, और आज के दिन वो अपनी लाइफ को टोटली 360 डिग्री पे चेंज कर चुके हैं, राइट। ये मीटिंग सिर्फ इंट्रोडक्शन की मीटिंग थी, मूवी से पहले ट्रेलर आता है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। जो रियल पिक्चर होगी वो आगे की मीटिंग होगी। नेक्स्ट मीटिंग उस पर्सन की आपको मिलेगी जिस पर्सन ने मुझे इस मीटिंग में, मुझे इस बिजनेस में इन्वाइट किया था, मिस्टर रिकी मोर। उस बंदे को जब आप सुनोगे, सच में मैं बोल रहा हूँ, रोंग पे खड़े हो जाएंगे। आज मैं जो हूँ उस पर्सन की वजह से, राइट। तो जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, तो उस पर्सन के पास कॉल करें, उस पर्सन को इस मीटिंग का कोड शेयर करें 0001, और नेक्स्ट 3 डेज की जो मीटिंग का प्रोसेस है, उन प्रोसेस के बारे में पूछो, और अपना नेक्स्ट 3 डेज की मीटिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। बाकी दिस साइड विपिन, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मेरी